अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे किसानों के भारत बंद को लेकर। बहनों भाइयों, 10 महीने का वक्त बीत चुका है और दिल्ली बॉर्डर पर भारत का किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है और ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ये सबसे लंबे समय तक दिल्ली सीज करके बैठने वाले आंदोलनों में से एक हो जिसका परिणाम अब तक नहीं निकल पाया है। ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इस नाते है क्योंकि अगर देश का किसान इस प्रकार से सड़कों पर बैठा रहा तो ये समाज, देश और राज्य तीनों के हित में नहीं है। और मैं पहले से इस बात को कहता आया हूं कि पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत की टेबल पर बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। जब हम गंभीर से गंभीर मामले सुलझा सकते हैं बातचीत के माध्यम से, तो ये 3 कानूनों को लेकर किसान यूनियन और सरकार के बीच जो मामला फंसा हुआ है, इस पर हम रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे। 10 महीने का वक्त कोई मामूली नहीं होता। सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, बारिश भी होके जा रही है, फिर सर्दी आ रही है, लेकिन किसान वहीं पर बैठे हुए हैं। और 22 जनवरी के बाद भारत की किसान यूनियंस और भारत की सरकार के बीच किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई। तो क्या कारण है कि बातचीत नहीं हो रही है? क्या ये आपस में कोई अहंकार का कारण हो सकता है, या आपस में असहमति का कारण हो सकता है, या दोनों ने अपनी अपनी अना पर ले लिया, अपनी अपनी जिद पर आ गए? इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हर 1 महीने 1.5 महीने में किसान यूनियन भारत बंद का ऐलान करती हैं और बड़े पैमाने पर इन्हें जन समर्थन भी मिलता है और मसले ऐसे हो जाते हैं कि आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। बात सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित होने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि किसानों के इस गुस्से को कैसे कम किया जाए, रास्ता कैसे निकाला जाए। और विशेष तौर पर मैं इस बात को कहता हूं, भारत की सिविल सोसाइटी से भी कहता हूं कि इस मामले में सरकार और यूनियंस के बीच वो आगे आएं और सहमति बनवाएं। एक रास्ता निकलना चाहिए जो सरकार और यूनियन उस रास्ते को माने और ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। ये बात भी आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जब यूनियन और सरकार बात नहीं करती, तब सिविल सोसाइटी का दायित्व है कि वो आगे आकर सरकार और यूनियन के बीच कम से कम बातचीत तो शुरू कराएं। बात से बात बनेगी, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। सिर्फ बात करने के लिए बात न करिए, बल्कि बात बनाने के लिए बात की जाए, और बात ज़रूर हो। क्योंकि जब बात होगी तो उस बात से ही कोई समाधान निकलेगा। हम समस्या को समाधान की ओर ले चलें संवाद के माध्यम से, न कि हम समस्या को और गंभीर कर दें संवाद को तोड़कर। तो संवाद कायम रहना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और मैं पिछले 10 महीनों से ये कह रहा हूं कि अगर सरकार और यूनियंस के बीच सहमति नहीं है, लेट्स सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और उसको दोनों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट में हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार सरकारी बंदूक की ताकत पे कानून का गलत इस्तेमाल करके कर रही, डरा के वोट लेना चाहती है। कि बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के अपने आप को बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के किसानों को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खेती करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। और ये काला कानून किसी भी हालत में संसद में पास नहीं हो सकता था, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जबरन लोकतंत्र का गला घोट के, संसद का गला घोट के ये काला कानून पास कराया गया। 8 महीने से अधिक दिन हो गए 3 काले कानून को लेकर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए। ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार। वो अपने कर्ज से परेशान है, अब महंगाई से परेशान है, बच्चों की बेरोजगारी से परेशान है, और उनको ऊपर से उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता है। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम आपको सीधे उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सीमा से सटे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है, वहां से सीधे राकेश टिकैत मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत इस देश में किसानों का एक जाना माना चेहरा बन गए हैं, जो किसान आंदोलन का एक प्रतीक चेहरा हैं। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, आपका भारत समाचार पर जुड़ने के लिए। आज भारत बंद को लेकर आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिली है, और आप इसे कितना सफल या कितना असफल मानते हैं, और आपने भारत बंद क्यों आयोजित किया था? वो भारत बंद पहले भी होते आए हुए हैं और ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है।
इससे अपनी बात सरकारों तक पहुंचाते हैं, आम जनता तक पहुंचाते हैं और पूर्ण रूप से सफल आंदोलन रहा है ये आज का। दूसरे उसमें ये देखा जाए कि बीजेपी के लोग जो होंगे वो इसको असफल कहेंगे एक किस्म से, लेकिन बहुत जनता जाम में फंसी भी रही। हमको उनका भी कष्ट होता है कि जनता जाम में फंसी रहती है, तो वो दुख भी हमको रहता है कि नहीं फंसा रहना चाहिए। और ये पूर्ण रूप से बीजेपी के लोगों की जिम्मेदारी है जी, क्योंकि अगर हम रिलीफ देते हैं तो ये कहते हैं कि जी भारत बंद हुआ ही नहीं, तो हमको अभी थोड़ा सा टाइट पोजीशन करनी पड़े है। पर ये बात तो आप मानते हैं कि हमको पब्लिक उससे को दुख थोड़ा होता सा है कि- इनकन्वीनियंस हुआ क्योंकि आपने टाइट कर दिया था। नहीं, बिल्कुल हुआ। ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बीजेपी के लोगों की है। भारत बंद हो गया, कुछ हल्का फुल्का चलता रहना चाहिए, पूरा ना वो करें तो उसको ये ना कहे कि किसान कमजोर हो गया और भारत बंद में हिस्सा किसी का नहीं रहा और ये संगठन कमजोर है और इनका कोई असर देश में दिखने को नहीं मिला। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अब ये सब चीजें ये आंदोलन लोग करते हैं। एक पावर प्ले हो गया, एक शक्ति का प्रतीक हो गया है कि आप भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सरकार भी करती है। अभी आपकी बातों से मुझे ऐसा स्मेल हो रहा है कि ये ताकत का प्रदर्शन करते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं। हम तो बातचीत करना चाहते हैं और इसका समाधान भी बातचीत से ही निकलेगा और समाधान भी भारत सरकार से ही निकलेगा। अब भारत सरकार कब बातचीत करेगी, कब समाधान निकाल लेगी, तो वो तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन समाधान बातचीत से ही होगा। पर आप मुझे बताइए कि 22 जनवरी के बाद से आप लोगों ने आपस में कोई बात नहीं की, कोई मीटिंग नहीं हुई है। इतना लंबी अवधि बीत गई, लगभग 8 महीने की, और आप लोग बातचीत के टेबल पे नहीं आए हैं। ये बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अब बताओ कैसे आए, आप बताओ कैसे आए? हम तो दिल्ली के दरवाजों के बाहर बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार दरवाजा खोल के हमको बाइज्जत बुलावे। अगर हम दरवाजा खोल कर जाएंगे तो फिर कहेंगे जी ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम तो प्यार से कह रहे हैं कि आप बातचीत का रास्ता निकाल लो, बुलाओ, इन 3 काले कानूनों को वापसी लो, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, आगे एक कमेटी बनाओ। वह कमेटी जो और मसले होंगे भारत सरकार से, बहुत मामले रुके हुए पड़े हुए हैं, उस पर बातचीत करेगी। क्या मैं आपको कोई सुझाव दे सकता हूं राकेश टिकैत जी? हाँ, नहीं, बिल्कुल सुझाव दो जी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ सम्मानित लोगों के साथ मध्यस्थता के जरिए भारत सरकार से बातचीत की पहल शुरू करें। हमने कहा कि भारत सरकार ही मध्यस्थता कर लेगी ना हमारे और उनके बीच में थोड़ा कुछ वो है। वे ये कहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, विदाउट कंडीशन बातचीत। वे ये कहते हैं कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और बात कर लो, तो इसका मतलब उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर रखा है और ड्राफ्ट तैयार करने पर हम जाएंगे, हम उसके ड्राफ्ट पर साइन करें और अपने घर वापसी आ जाए। उनकी जो शर्तें हैं उसको हम मान लें। वो तो देश में नहीं होगा। ना देश का किसान कमजोर था, ना है और ना रहेगा। ऐसा तो कर सकते हैं आप कि एक भारत सरकार को आप एक कल प्रस्ताव भेजें कि बिना शर्त दोनों पक्ष मिल बैठकर बात करें। मुझे लगता है कि बातचीत का अगर ये रास्ता अख्तियार किया जाएगा तो बात शुरू हो सकती है। नहीं, वो तो हमने आपके माध्यम से, उनके LIU इंटेलिजेंस सब लोग रहते हैं, वो उनके पास में भेज रखे प्रस्ताव जी, फिर भी भेज देंगे उनके पास में प्रस्ताव। लेकिन वो कहते हैं कि हमने 22 तारीख को जो अपनी बात कह दी थी, अगर किसानों के पास में कोई सुझाव है और वो बात करना चाहते हैं तो आ जाओ। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है जी। आप और MSP पे भी उन्होंने कहा कि जब तक तीन काले ये कानून है जी, इस पे बातचीत नहीं होगी, इस पे कोई आप फैसला नहीं करोगे, हम MSP के सवाल पे भी कोई बातचीत आपसे नहीं करेंगे। आगे किसी भी मामले पे भारत सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। जी, ये स्पष्ट मैसेज आपको केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल 22 जनवरी को ये इस पर वो आ गया था उनका मैसेज, जब हम वहां पे थे
वो पूरा मैसेज उनका आ गया था हमारे। 22 जनवरी के बाद से आप लोग किसी भी तरह के संपर्क में नहीं हैं? हम कोई संपर्क में नहीं किसी की। अच्छा, अब थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 25 रुपया प्रति क्विंटल रेट बढ़ाकर गन्ना का उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका गेम पलट दिया है पूरा। अच्छा, ये जब घोषणा करते थे 450 रुपया की घोषणा करते थे, जब ये विपक्ष में थे ये, तो जब 450 रुपये की बात करते थे, आज ये सत्ता में आए तो 25 रुपये उस टाइम बढ़ाए जब साल का लास्ट ईयर हुआ। अगर ये शुरू में बढ़ाते तो कम से कम 25 रुपये पर क्विंटल का 4 साल तक किसानों को लाभ मिलता। तो क्या इनका 25 रुपये ये चुनावी एजेंडा है? बीजेपी के प्रदेश में यहाँ पे रेट बिजली के सबसे महंगे है, करीब 18,000 रुपये करोड़, 18,000 रुपये करोड़ यहाँ पे गन्ना किसानों का बकाया है। वो भी मिल जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने 1,44,000 करोड़ रुपया आपको दिलवा दिया है। अच्छा, कहां से दिलवा दिया? मिलों से दिलवाया है, मिल से दिलवाया, मिल से। उनको गन्ना नहीं दिया था क्या हमने? दिया था। गन्ना नहीं दिया क्या उनको हमने? अभी जो हमारा बकाया है वो दे दो, उसका जो इंटरेस्ट है 5 साल का वो दे दो, जो इन्होंने माफ करा है कैन कमिश्नर ने। तो ये 25 रुपया बढ़ाए जाने से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं है जी। हमने कहा कि 425 रुपया आप कर दो। मुख्यमंत्री तीसरे नंबर पर आए हैं, सबसे कम रेट बढ़ाने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में इनका नाम आया। वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, आपने पढ़ी वो? वो पढ़ी। उन्होंने कहा कि 50 रुपये और बढ़ने चाहिए। 400 रुपया मांग रहे हैं वो 400 रुपये उन्होंने कहा। बहुत लोग बंधनों में हैं, वो बंधनों से आजादी चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जो आप समझना चाहते हो वही कहना चाहते हैं। नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, हम लोग इतने समझदार नहीं हैं। आप समझाएं हमें कि आप कहना क्या चाहते हैं। इन्हीं के पार्टी के लोग इनके खिलाफ हैं, वे आजादी चाहते हैं, लेकिन उनको पर्चा दर्ज होगा, उनका मकान टूटेगा, उनका ईडी की जांच होगी, उनके खेत खलियान नपेंगे, डरा के अपना कुनबा बड़ा कर रहे हैं। तो आप भी डरो ना, आप क्यों नहीं डर रहे हो? भाई हमारे जांच करवा लो जो कुछ हमारे पास में है। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के बयान देकर आप तो बीजेपी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको वोट ना मिले। इसी कारण मुझे लगता है इसी दबाव में वरुण ने चिट्ठी लिखी। कोई परेशान नहीं, कोई परेशान नहीं हम कर रहे। बहुत लोग इनके छोड़ कर जाएंगे अब जी, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज है, ये कहां डूब जाए पता कुछ नहीं। तो इस चुनाव में आप क्या करने वाले हैं राकेश टिकैत जी? हम तो इनका गुणगान करेंगे जो इनके कर्मकांड है। देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, उनकी बात करेंगे पूरे देश भर में। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल के रेट तो दुगने हो ही जाएंगे अब, क्योंकि इन्होंने कहा इनके जो नेता गांवों में जाएंगे उनसे लोग क्वेश्चन करेंगे। एमएसपी आपके यहाँ पे भी खरीद तो नहीं हो रही, अभी 1-2 तारीख से खरीद हो जाएगी शुरू। 1200-1300 रुपये का रेट है धान का, और दूर बिहार तक का यही हाल है। बिहार में 800 रुपया है, यहाँ पे 1000 और 1200 रुपये का है। एक चीज की जांच जरूर हो जानी चाहिए कि जो व्यापारी है, किसान हम 50-100 क्विंटल धान नहीं बेच पाते, व्यापारी 20-20 हजार क्विंटल धान गेहूं कहां बेचता है, वो मंडी हमको भी जरा बता दो आप। क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी, भाई आप लखनऊ में रहो, देश की राजधानी में रहो, आपके सब लोग संपर्क में हैं, तो ये जो बड़ा व्यापारी है ये कहां मंडी से खरीद के सस्ता
वो कहाँ बेचता है, उस मंडी का जरा पता बता दो हमको भी। आ जाओ लखनऊ, हम आप साथ चलते हैं गाड़ी में, एक बाइक में बैठ के ढूंढते हैं वो मंडी। हाँ बिल्कुल ढूंढनी पड़ेगी, आएंगे तो किसी दिन जरूर ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक किसान सम्मेलन किया था, बीजेपी कह रही बड़ा किसान सम्मेलन था, पूरे प्रदेश के किसान आए थे, और बीजेपी ने ये बताया कि पराली के मुकदमे वापस ले लिए, किसानों का जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया, बिजली की कीमतें भी यूपी में ठीक हैं, और इसके अलावा 25 रुपया कुंटल बढ़ा दिया। तो यहाँ तो किसान सम्मेलन करके दिखा दिया बीजेपी ने लखनऊ में। हाँ, वो प्रधानों को उनको बताया गया था कि सब लोगों को लेकर आना वहां पे। वो ड्यूटी लगाई थी, शुगर मिल की ड्यूटी लगाई थी, उसमें वो पेमेंट जो बसें आई थी उसका पेमेंट कहां से हुआ, जरा उसकी जानकारी करो। मुझसे कितनी जानकारी करवाओगे या कितनी जांचें करवाना चाहते हो? भाई आप ही एक आदमी हो जांच, भाई आप तो क्योंकि भुक्तभोगी हो, एक आदमी आपकी तो जांच हो जाए तो आप पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आपके तो 5-7 जांच और हो जाएगी तो आप पे क्या फर्क पड़े भाई। आप लखनऊ घेरने आने वाले थे, क्या हुआ उसका? नहीं, मीटिंग होगी हमारी लखनऊ में, वो कब होगी बताएंगे। ओके, अंतिम सवाल है, आपका अगला प्लान क्या है? अगला प्लान तो हमारा ये है कि ये आंदोलन चलते रहेंगे, पूरे देश भर में हम जाएंगे। हम कल छत्तीसगढ़ जाएंगे 2 दिन के लिए, वहां पर हमारी मीटिंग है। उसके बाद में कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, और उत्तर प्रदेश में भी मीटिंग अभी रखेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो आपने शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद यूपी में फिर कोई बड़ा अभी तक और महापंचायत प्लान की है क्या? नहीं, वहां पे सीतापुर में हम आए थे और एक मीटिंग बुंदेलखंड में की, तो दोनों अच्छी मीटिंग वहां पे हुई, सीतापुर में और बुंदेलखंड में। तो बातचीत का कोई रास्ता अभी खुला हुआ है, या मैं मानूं कि बातचीत अब आगे बिल्कुल नहीं, हमने पूर्ण रूप से हमारी तरफ से रास्ते खुले हुए हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं भारत सरकार से, इसका समाधान बातचीत से ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश टिकैत जी, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। बीजेपी से मेरे साथ विजय शुक्ला जी मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। राजबीर सिंह जादौन साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से। फैजान खान बहुजन समाज पार्टी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से। मनोज सिंह काका मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। विजय शुक्ला जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत अब आपसे करना चाहता हूं। आपने राकेश टिकैत जी की बात सुनी, जो 25 रुपये का इजाफा किया गया है गन्ना की कीमतों पर, उससे वो संतुष्ट नहीं है, नकार रहे हैं, और वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 450 रुपये किया जाए। हेलो विजय शुक्ला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। राम राम जी, सभी को राम राम जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि जो 25 रुपये का इजाफा आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है, उससे वो कतई संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की लखनऊ में किसान मोर्चे का कार्यक्रम हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के जनपद में जो किसान मोर्चे के पार्टी के हमारे नेता हैं, सब लोग लखनऊ गए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जी प्रदेश के गन्ना किसान भाइयों के लिए माननीय योगी सरकार जी का बड़ा तोहफा, किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब किसानों को पहले 325 रुपए मिलता था, उसकी जगह अब 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पर किसान यूनियन आपसे सहमत नहीं है, उनका कहना है कि 450 रुपया कम से कम रेट होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में भी कल 26 तारीख में किसानों का बड़ा यहाँ सम्मेलन हुआ, मुजफ्फरनगर में भी किसानों के द्वारा, और उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी किसान हैं और किसान हित की बात हमेशा करते हैं, और उसमें केवल जनपद के ये राष्ट्रवादी किसान क्या कुछ अलग किस्म के किसान होते हैं?
नहीं, राष्ट्र हित की बात करने, उन्होंने कहा हम राष्ट्र के किसानों के हित की बात करते हैं। मतलब ये भी हमारा फसल जो ही संगठन उगाते हैं ना, या कुछ? फसल ही उगाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी हैं, किसानों के हित की बात करने वाले हैं। ओके, मैं सोचा कोई विशेष किस्म मुजफ्फरनगर की में फसल। आपकी जानकारी में होगा, आप यहाँ पर इंक्वायरी करके पता करवा सकते हैं मुजफ्फरनगर में कल कितना बड़ा यहाँ सम्मेलन मुजफ्फरनगर में नहीं, किसानों मैंने का हुआ कवर है। कराया था और हमारे चैनल पे चल भी रहा था, मैंने स्वयं भी जी, वो बहुत खबर ही देखी थी। शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा। अब नेक्स्ट और मेरा क्वेश्चन है उसमें- आपसे, एक मिनट आपकी जरा, पार्टी उसमें के विशेष बात पीलीभीत यह के है कि मेंबर ऑफ उस- पार्लियामेंट हैं वरुण गांधी। जी, उन्होंने जी, एक उसमें पत्र उत्तर विशेष- प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें- योगी आदित्य, सुन लें सवाल, उसमें सुन लें विशेष सवाल, बात यह सुने है कि सवाल। जी बताइए। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और नाखुशी जताई है 25 रुपये बढ़ाए जाने पर। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 400 रुपया प्रति क्विंटल का रेट होना चाहिए, और ये मैं नहीं, ये वरुण गांधी बीजेपी के सांसद डिमांड कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता लगातार किसानों के बीच लगातार पंचायत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसान चौपाल लग रही है। और किसानों का केवल ये कहना था जब हम किसान भाइयों के बीच गए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनका कहना था। और उन्होंने एक बात और कही बार बार जहां भी चौपाल लगी कि किसानों का कुछ रेट बढ़ना चाहिए, 5 रुपए बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 रुपए बढ़ाए वाह, हैं। इसका जनता गजब किसान कर दिया, बहुत 25 इसका रुपए बढ़ा दिया। तोहफा 5 दिया, मांगा था, तोहफा दिया 25 है। बढ़ा दिया, लेकिन इन लोगों का 25 पेट ही बढ़ा नहीं दिया। भर रहा है। किसान बहुत खुश है। वाह, किसान बहुत खुश है। नाचता हुआ आया है लखनऊ नाच से। नाचता हुआ आया है, नाचता हुआ है, खुशी का नाचता इजहार हुआ करता है। हुआ है, ढोल की ये ताल कब पर समझेंगे नाच सुरेंद्र करता हुआ है। राजपूत? मुझे तो सुरेंद्र राजपूत पे समझ, मतलब अजीब सा लगता है कि उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि किसान नाचते हुए लौटा है। भाई मनोज काका, आप मुझे बताओ कि अभी आपने बात सुनी विजय शुक्ला जी की, ये बता रहे हैं 25 रुपया बढ़ने के बाद किसान नाचते हुए अपने घरों को वापस गए हैं। देखिए, भारत समाचार ने तो हमेशा किसानों की बात करी है और इनको बस इतना ही कहूँगा ये सुरेंद्र राजपूत की आंखों में पट्टी बंधी है तो मैं क्या करूं? मैं वो झूठ बोलता गया बहुत सलीके सर, से। मेरी आंखों से मैं आंसू निकल एतबार रहे। न करता तो और क्या करता। इनका इतना किसानों का इन्होंने रेट बढ़ा दिया है कि किसान यहाँ से नाचता हुआ जाता है, और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मिलता है तो उसे नचाने पर आमादा हो जाता है कि कितना जल्दी ये नाचते हुए लोगों के बीच से भाग जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी, जब देखिए स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई कि गन्ना के जो उत्पादन है उसमें गन्ना के उत्पादन पर लगभग प्रति कुंटल पर जी, 300 अनिल दुबे रुपए जी की भी हैं लागत आती राष्ट्रीय है। लोकदल से। जी, तो अगर जब लागत 300 आती है तो उस पर 50% अगर आप उनको फायदा दें तो कम से कम 450 रुपया प्रति कुंटल होना ही चाहिए। और जो बीजेपी की सरकार किसान के नाइट्रोजन के बोरी से, उसके डीएपी के बोरी से, फास्फेट के बोरी से 5 केजी खाद कम करती है, यानी 1 केजी भी अगर वो खाद कम करती है तो सीधे सीधे उसमें से वो 50 रुपया निकाल लेती है। अगर नाइट्रोजन से 50 रुपया निकालती है, डीएपी से अगर वही कम करती है तो लगभग 100 रुपया निकाल लेती है। तो आप उसके बोरे से 100 रुपया निकाल के और खाद की कीमत बढ़ा दे रहे हैं और उसके फसल पर मात्र 25 रुपया देना चाह रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत, कुछ देखो, वो कह रहे थे कि 5 रुपया मांगा था, 25 रुपया बढ़ाया, अब भी संतुष्ट नहीं हो। अब विजय शुक्ला जी को मुझे नहीं लगता है कि गन्ना के 2-4 फसलों की भी इनको जानकारी होगी, और गन्ना के रोग मैं समझता हूं कि गन्ने के फसल में कौन कौन से रोग लगते होंगे, रेड राट कब लगता होगा, उकड़ा कब लगता होगा, इनको ये भी जानकारी नहीं होगी। अब ये बेचारे, इनकी सियासी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो मिल गया होगा कि यही बोलो, अपना बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी तरह से फैजान खान के पास में चलता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। फैजान जी, 5 रुपया की डिमांड की थी, 25 रुपया देकर वापस भेजा है, नाचते हुए वापस गया है किसान। विजय जी रुकिएगा, विजय शुक्ला जी प्लीज वेट, ये राउंड कंप्लीट करके मैं आऊंगा, आप पूरा जवाब देना, आप नोट कर लो। फैजान खान गो है। ब्रजेश जी, विजय शुक्ला जी से सिर्फ इतना पूछा जाए कि जिस कहानी को वो यहाँ पे अभी आपके सामने पढ़ दिए हैं, सिर्फ अपना भारतीय जनता पार्टी का जो गुणगान कर रहे हैं, अपना संकल्प पत्र पढ़ दे विजय शुक्ला जी, उन्हें साफ पता चल जाएगा कि किसान नाच रहे हैं या किसान रो रहे हैं या किसान मर रहे हैं या किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने आय दोगुना करने की बात कही थी। ये नाच तो योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे 2022 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके हाथों से चली जाएगी। विजय शुक्ला जी को शायद ये अंदाजा नहीं कि आय दोगुना करने की बात कहे थे, 4.5 साल बीत गए, 5 रुपया मांगे,
5 रुपया किसान मांग रहा है। आय दोगुना सिर्फ गन्ना किसानों का तब हुआ जब 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। विजय शुक्ला जी को यह शायद पता नहीं है कि आज किसान आत्महत्या करने पे भारत बंद को लेकर मैंने मायावती जी का ट्वीट देखा, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था और लिखा कि किसान वर्ग काफी दुखी और परेशान है। आप इसका राजनीतिक लाभ क्यों ले रहे हैं? नहीं विजय मिश्रा जी, हम आज नहीं, आप शायद थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 7 सितंबर के हमारा प्रोग्राम जो हुआ था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, उसमें भी ऐलान किया था कि ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले जी। और कल भी उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि 10 महीने से विजय मिश्रा जी आप देखिए प्रदेश में क्या हाल हुआ है, देश में क्या हाल हो रहा है, किसान मरता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। राजवीर सिंह जादौन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले 40 सालों से किसान राजनीति का एक बड़ा हिस्सा और किसानों के मुद्दे उठाते रहे। मैं सीधे अभी सुरेंद्र राजपूत के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। भारत बंद को लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, पहली बात। और दूसरा, 5 रुपया मांगा था किसानों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 रुपया दिया और हमारे भाई विजय शुक्ला कह रहे नाचते हुए वापस गए हैं। आपके कलेजे में सांप क्यों लौट रहा है? सर, हम तो लाठी नाच करते हुए जा रहे हैं और लाठी नाच दिखाएंगे। विजय शुक्ला जी मुजफ्फरनगर में हैं, मेरे गांव चले जाएं, सिसौली चले जाएं, कुआखेड़ा चले जाएं, भारी चले जाएं, भापसी चले जाएं, हैं, चाहे और कहीं किनापुर चले जाएं या छपरौली चले जाएं, जहां इनकी मर्जी हो, बड़गांव चले, जहां मर्जी हो चले जाएं और वहां नाच देखे किसानों का। अगर इनकी हिम्मत हो, इनकी हैसियत हो और इनका हौसला हो तो किसान अपने आप बता देगा कि भाई 25 रुपए में जो नाच रहे हैं किसान, लठ लेकर के खड़ा हुआ है किसान। आपने दाम खर्च के दूने कर दिए, 50 रुपए का डीजल 100 रुपए का कर दिया, डीएपी दूने दाम में कर दी, नाइट्रोजन दूने दाम में कर दी, यूरिया दूने दाम में कर दिया आपने, फार्मिंग इक्विपमेंट पे 18% लगा दिया आपने मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाई नहीं, लेकिन प्राइवेट मजदूर 400 रुपए में मिल रहा है। राज्य सरकार हमारी की तरफ किसान से ये की दावा बुआई किया जो है गया है डबल हो कि गई है। किसानों के लिए जो भी वायदे संकल्प पत्र में किए थे वो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। ऐसा यहाँ के किसान सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये बात कही है। बिल्कुल किए हैं उन्होंने साहब। उन्होंने कहा था कि हम आय दूनी करेंगे, उन्होंने खर्च दूना कर दिया। अब सिंपल सी बात है, इनके तो जबान पे जिस वक्त क्या नाम इन्होंने कहा था, आय नहीं कही थी, इन्होंने कहा था खर्च दूना करेंगे, इन्होंने कहा था किसान को आंसू रुलाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि खून के आंसू रुलाएंगे। खुशी के आंसू नहीं, खून के आंसू किसान रो रहा है। ये नाचते हुए वाली बात का मैं क्या करूं? आप मतलब मुझे इसको मानूं बताइए, या ना मानूं? मैंने कहा ना, मैं तो चुनौती दे रहा हूं अपने कैमरेमैन के साथ, विजय शुक्ला जी को, इनके साथियों के साथ, जितने गांवों का नाम लिया है मैंने, उन गांवों में भेज दीजिए ना भाई। अच्छा, ये अपनी इच्छा से चले जाए गन्ना किसानों के गांव में। विजय शुक्ला जी, मैं टाइम दूंगा, आप रुक जाओ। विजय जी आप रुक जाओ, विजय जी रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा। आप एकदम इनको करारा जवाब देना, आप सबका नोट करके रखो, अपनी बारी में बोलना। वहां पर करारा जवाब देना, नोट करके रखो। थाना भवन में, बलुआ खेड़ी में, नाचरा, ऑलराइट। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। थैंक यू राजपूत जी, शुक्रिया आपका। अनिल दुबे जी, 25 रुपए रेट बढ़ गया, आप संतुष्ट हैं या नहीं, पहला प्रश्न। और दूसरा, भारत बंद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और तीसरी बात, बातचीत क्यों नहीं हो रही यूनियन और सरकार के बीच? देखिए ब्रजेश जी, भारत बंद हुआ, पूरे देश में बंद हुआ, सभी किसान संगठन लगे रहे, हमारी पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया कि भारत बंद हो, शांतिपूर्ण ढंग से बंद हुआ, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार को जरूर दिक्कत हुई कि भारत बंद की सफलता से सरकार परेशान है। सरकार को लगता है कि किसान जो है मजबूत है, उनको किसानों की मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही है। अब उन्होंने जो है अपना अहंकार वो छोड़ नहीं रहे हैं ब्रजेश जी, अहंकार छोड़ करके वो बात करना नहीं चाहते। 25 रुपए बढ़ोतरी से आप संतुष्ट नहीं? 25 रुपए का क्या है, 25 रुपए आपने कल रेट बढ़ाए और 25 रुपए डीजल पर आज ही बढ़ा दिए। आप 25 पैसे प्रति लीटर उस पर बढ़ाया और 25 पैसे प्रति किलो गन्ने का मूल्य बढ़ाया। आप 5 साल में 25 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हो। अगर ये बात शुरू में बढ़ाई होती तो भी एक बात समझ में आता। लागत नहीं आ रही है ब्रजेश जी, गन्ना किसानों की लागत भी आप नहीं देना चाह रहे हो। सारी चीजों के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। कह रही सफल नहीं हुआ। नहीं, बंद वो तो कहेंगे ही, क्या उनकी आत्मा से पूछिए
कि भारत बंद कितना सफल पर रहा। यह भी तो हो सकता है कि इस आंदोलन के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी है, आप इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये भी हम तो कहा जा सकता है। राजनीति अगर किसान की बात उठाना, किसान के लिए गन्ने का रेट मांगना, किसान के लिए जो कानून बने हैं उनको वापस करने की मांग, तो हम ये इसको अगर लाभ क्यों, ये इसमें लाभ की क्या कहां से है? लाभ तो हम उठाएंगे ही। आप किसानों के साथ अन्याय करोगे, हम खड़े राजवीर होंगे। सिंह जादौन मुझे गाजीपुर बॉर्डर से ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जादौन जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के सीनियर लीडर हैं विजय शुक्ला जी, आपके साथ वो लाइव कनेक्ट हैं। हमारे शुक्ला जी का कहना है कि 5 रुपया रेट बढ़ाने की मांग की गई थी और योगी सरकार ने 25 रुपये रेट बढ़ा दिए हैं। किसानों में खुशी की लहर है और वो डांस कर रहे हैं। जी, विजय शुक्ला जी अगर मुजफ्फरनगर से हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों ने 5 रुपये मांगे थे, तो विजय शुक्ला जी थोड़ा सावधानी बरतिएगा। किसान को जो तो आपने तिगनी का नाच नचाया हुआ है वो किसान भूलेगा नहीं। 450 रुपये का भाव देने का वादा करके सरकार में आए, जब विपक्ष में रहते हो, जब 450 रुपये कुंटल की बात करते हो और जब सत्ता पा जाते हो तो 5 साल में 25 रुपये बढ़ाते हो और कहते हो कि किसान नाचता हुआ गया। कम से कम इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए। कौन से किसान थे जो तुमसे 5 रुपये मांग रहे थे भाई? वो निश्चित रूप से सरकारी किसान होंगे जिनको आपने लिख के दिया होगा कि इतना मांगना। ऐसा कोई किसान नहीं हो सकता जो 5 रुपये मांगने वाला हो। इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। किसान को लागत के बाद फायदे का आपने वादा किया था। आपका मानना था 350 रुपये कुंटल लागत आती है इस पर गन्ने पर, और आप 350 रुपये पे 4 साल 5 साल में जा पाए। आप फायदे की बात तो करो ही नहीं। छोटे छोटे प्रांत हैं हरियाणा और पंजाब, एक जगह 360 रुपया, एक जगह 362 रुपया, आप 350 रुपये पे अटक गए, वो भी 5 साल के प्रयास के बावजूद। कह रहे किसान नाश्ता अभी होगा। किसान सम्मेलन का देखिए, आयोजन गन्ना उत्तर प्रदेश हो, की गेहूं सरकार हो, दलहन हो। भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में गए थे किसान सम्मेलन में, और उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जितना भी वायदा हमने किसानों से किया था, सारे वायदे हमने पूरे कर दिए हैं। जी जी भाई, यही विजय शुक्ला जैसे लोग गए होंगे, इन्होंने कह दिया होगा कि सारे वादे पूरे हो गए। क्या ये वादा किया था कि हम 3 कानून लाएंगे? क्या यह वादा किया था कि हम आय दुगनी करने की जगह पर लागत दुगनी कर देंगे? क्या ये वादा किया था कि हम हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली देंगे? ये इन्होंने क्या ये वादा किया था कि हम अन्य जानवरों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे? क्या ये वादा किया था कि हम गेहूं और चावल खरीद के नाम पर स्कूटर के नंबरों पर ट्रक लगा करके और धांधली की गई? रामपुर और बाराबंकी उदाहरण है, आपके पास है, जांच करा लीजिए। जी जी, आज सीतापुर से भी ऐसी खबर आई थी। आखिर क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह से धांधली की खबर है। ऑलराइट, जादव जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज भारत बंद कैसा रहा, पहला प्रश्न। और दूसरा, किसान सम्मेलन का आयोजन पिछले कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से हुआ था, जिसमें गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए का इजाफा भी किया गया। इन सब को लेकर क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? देखिए, बात बंद और खुला की नहीं है, बात है कि सत्ता के खिलाफ खड़े होने की और सड़क पर उतरने की। आज जिस किसान के पास छोटे मोटे खेत हैं, ट्रैक्टर से बड़ा संसाधन नहीं है, वो हजारों हजार की संख्या में सत्ता के खिलाफ बिना किसी संगठन के अगर वो सड़क पर उतरते हैं, खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी इस आह्वान को, इस आंदोलन को भले न समझे, झुठलाए, लेकिन इसमें उसका राजनीतिक नुकसान साफ दिख रहा है। वो चाहे जितनी देर तक इसे टालते रहें, ये नफ़ा नुकसान उनको खुद देखना होगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 110 से 120 सीटें जो हैं विधानसभा की, ये चुनाव में ये आंदोलन उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आप जान जान कर किसी चीज़ को कितना नज़रअंदाज करेंगे। भारत जैसे विशाल देश में अगर किसान बंद का आह्वान कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसान को अपने खेत बाड़ी घर परिवार से ज़्यादा फुर्सत नहीं होती। वो क्यों सड़क पर जाएगा और उतरेगा। और रही बात बंद और खुला की, देखिए, बंद तो सत्ताधारी दल अगर बुलाए तो उसका असर दिखता है, बाकी बंद तो बेईमानी लोग कह देते हैं कि उसकी परंपरा नहीं, इसका कहने का चलन है कि साहब बंद फेल रहा। भाई, जब पुलिस प्रशासन लाठी डंडा लगा के दुकानें बंद कराई जाए
तब माना जाता है कि बंद सफल रहा। तो जिस व्यवस्था को लोग देखते आए हैं, आज वो इस बंद को अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं कि जो लोग किसान सम्मेलन में आए वो राष्ट्रवादी थे, जो नहीं आए वो राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं, खालिस्तानी हो सकते हैं, या राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करने वाले हो सकते हैं। खाली सम्मेलन में आना अगर राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट है और राष्ट्रवादी होने का, तो बीजेपी में चले जाओ, वो भी सर्टिफिकेट बांटती है। सम्मेलन में आना और बीजेपी में जाना, ये दोनों एक ही बात है। एक नए किसान की किस्म आई, अभी विजय शुक्ला हमारे भाई हैं बता रहे हैं, राष्ट्रवादी किसान। बिल्कुल। और ये आपने सुना था पराली वो? नहीं, ये पराली जलाने जो मुकदमा लिखाते थे, ये खाली राष्ट्रवादी पे लिखाया या राष्ट्र विरोधियों पर भी लिखाया इन्होंने। ओके। दूसरा यह है कि बीजेपी की सरकार जितने वादे करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, योगी की सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दे पाई। वो महंगी बिजली दे रही है, किसान को महंगी बिजली लेनी पड़ती है। किसान के गेहूं और धान को तो लूट लिया गया। 1700-1800 रुपए रेट के धान को 900, 1000, 1100, 1200 आज को एक खबर आप चला रहे थे, मैंने देखा कि बिक्की से, मोपेड से, स्कूटर, बाइक से, और एक ट्रक है करिश्माई ट्रक जो 3 घंटे के अंदर कई 100 टन माल धान ढो चुकी है। ब्रजेश जी, ये तो इतिहास है। जब कुंभ मेला में स्कूटर से इनके यहाँ टेंट के सामान ढोलिन गोआ, तो ये धान और ट्रक के ट्रक गेहूं माल, मोपेड और बिक्की जो जमाने चले गए, जिनको हम लोग बचपन में सुने थे, उससे ये ढोए रहे हैं। विचित्रता यह है कि इनके अधिकारी सारे नियम कानून तोड़कर भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सारा जुल्म और ज्यादती इनकी पब्लिक के सवाल उठाने वालों पर और मीडिया पर है। समस्या इस बात की है कि सारा ये विपक्षी दलों पर, मीडिया पर, समाज सेवी लोगों पर सारा ठीकरा फोड़ते हैं। अफसरों की बेईमानी पर ये कार्रवाई करते करते या तो थक चुके हैं या ये कार्रवाई करना मैं नहीं आपसे चाहते। 2 सवाल करना चाहता हूं। एक तो अभी हमारे भाई हैं विजय शुक्ला जी, बीजेपी के नेता हैं मुजफ्फरनगर से, वो बता रहे थे कि किसानों ने 5 रुपया प्रति कुंटल की डिमांड की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपया बढ़ाया, और जब ये घोषणा हुई तो किसान नाचते हुए अपने गाँव गए। हाँ, नाचते हुए गए। और दूसरी बात जो कही वो नहीं बताया, जो कोसते हुए गए और जो कोस रहे हैं। आप अपना मैनिफेस्टो उठाकर देखिए कि आपने कई रुपया गन्ना का दाम कुंतल करने की मांग की थी। जब बीजेपी सब विपक्ष में थी तो 450 रुपए कुंटल की मांग करती थी। इनका सांसद आज कह रहा है 400 रुपया कुंतल दो। विजय शुक्ला जी 5 रुपया में खुश हैं। तो भाई अगर इनके जैसे लोग संतुष्ट होने वाले हो जाएं, तो किसान के बच्चे, उसको पढ़ाई भी करनी है, स्कूल फीस भी देनी है, उनको खाना, उनको भी बाजार से हर चीज़ पैसे से मिलती है। 5 रुपया अगर कुंतल बढ़ेगा दाम, तो 5 पैसा किलो बढ़ा। तो ये अगर इस तरह की चीज़ों से संतुष्ट होते हैं जी, तो ये बड़े बड़े वादे मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं? ये वरुण गांधी को क्या हो गया, आजकल चिट्ठी पे चिट्ठी मार रहे हैं पार्टी लाइन के खिलाफ। के जिले में सबसे ज्यादा किसान हैं, और कम से कम चलिए कोई बेबाकी से बोल रहा है किसानों के मुद्दे पर बीजेपी में, बड़ी बात यह है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जिनका जो बड़े बड़े गाड़ियों में चलते, महलों में रहते हैं, वो भी किसान के खेत का पैदा किया हुआ खाना ही खाते हैं, भोजन, गेहूं, चावल, रोटी जो आती है उनके प्लेट में, वो सब किसान के खेत की ही होती है। जो आज किसान को तुच्छ समझते हैं, नीच समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं। पता नहीं कब यह आंदोलन ख़त्म होगा, या ये हारेगी बीजेपी तब ख़त्म होगा। ये तो ये खुद तय करें। इतने नेताओं की फौज आती है उत्तर प्रदेश में, वो क्यों नहीं देखती है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है? वो क्यों नहीं इनसे बात करती है? ये कुछ किसान बुलाकर सम्मेलन कर कर आप अपनी अगर डफली पीट रहे हैं, तो ये फौरी हो सकता है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो रिजल्ट होगा वो इनके लिए बड़ा घातक होगा। जी बीरेन जी, बहरहाल जो लोग सत्ता की कुर्सी पर आकर किसी को कुछ सुनना नहीं चाहते, आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे लाते हैं, आंदोलन करने वाले किसानों पर
उसको वो देशद्रोही और क्या क्या खालिस्तानी कह सकते हैं तमाम नेता। भाई वो इतने अहंकार में है कि शायद ये कुर्सी परमानेंट है, कभी जाएगी नहीं। जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत स्नेह और प्रेम से मिलते थे, बड़ा सत्कार देते थे, बड़ा सम्मान करते थे। ऐसा क्या हो गया सत्ता में आते ही, लोग समझ नहीं पाते, हैरान हैं। बहरहाल इन लाइनों से आप समझिएगा कि खफा हो गए वो, कि जो कुर्सी मिली क्या से क्या हो गए वो, और खुद अपनी नज़र में खुदा हो गए वो। उन्होंने कहा कुछ तो फरमाइए ना, और जरा सा सच बोला तो खफा हो गए वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय शुक्ला जी का रुख करता हूं, मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। विजय शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है, तो कह रहा था कि कोरोना काल में भी प्रत्येक किसान की गन्ने की अंतिम पेराई तक मील चलाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने किया। गन्ना सत्र 2020 और 2021 का 95% भुगतान 1,44,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार कर चुकी है, जो कि एक ऐतिहासिक कार्य है योगी सरकार का। बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को चलाने का निर्णय किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि मुमकिन था। किसानों का बिजली का बिल के लिए कमेटी का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण सम्मेलन में किया है, जिस पर जल्द ही किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। और जैसा कि अभी यहाँ किसान नेता हमारे भाई कह रहे थे, कौन कौन सी चीनी मिलें चलानी गई? मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, सिसोली, मुंडभर और सिसोली, मुंडभर, सोरम जैसे गांव, सभी जितने बड़े गांव हैं, इन सब गांव के किसान आप माहौली की किसान चीनी सम्मेलन में लखनऊ में थे। लेट हिम कंप्लीट। आप बोलें, आप कंटिन्यू रहिए। किसान सम्मेलन में, सिसोली के किसान सम्मेलन में लखनऊ में थे, मुंडवर के किसान थे, सोरम के किसान थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने गांव हैं जनपद मुजफ्फरनगर के बड़े, सभी गांव के किसान सम्मेलन में प्रत्येक जनपद से वहां आप पहुंचे। ये फिर से कहना चाहते हैं कि किसान नाचते हुए वापस गए? जी, किसान बहुत खुशहाल है, किसान खुश नहीं है। नहीं नहीं, आपने कहा था नाचते हुए गए, आर यू श्योर? नाचते हुए का कहने का मेरा आशय ये था कि लोगों में, जब किसानों में पंचायत कर रहे थे हमारे नेता माननीय मंत्री जी, जब हम किसानों के बीच जाते थे तो किसान कहते थे कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए, चाहे रेट केवल 5 रुपए बढ़ा दो, ये बात उनकी कहना था। जी, मैं कह रहा, वे 5 रुपए नहीं मांग रहे थे, उनका कहना था कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। जी सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। ये तोहफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों को दिया गया है, और नाचते हुए वापस गए हैं। जी, नाचते हुए वापस आए हैं। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश मैं जादौन जी को मौका देता हूं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आपको जवाब देना चाहते हैं। जादौन जी, गो अहेड। जी बिल्कुल, शुक्ला जी ने अभी सिसोली, मुडभर, सोरम गांव का नाम लिया है। इन गांव का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है शुक्ला जी। ये खाप और समाज व्यवस्था के बड़े सम्मानीय गांव हैं, और आप जैसे महान किसानों को राष्ट्रवादी का ठप्पा लगा करके और सम्मेलन में ले जाया गया, तो स्वाभाविक है कि आप नाचेंगे तो जरूर। अब आपको नहीं पता कि 5 मांगकर 25 मिला या 25 मांगकर 5 मिला। आप दूसरों के बीच में बात बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला शुक्ला जी, मैं बीच में नहीं बोला। संस्कारी पार्टी के हो, संस्कार दिखाइए। हाँ बोले जादौन जी, बोले आप। संस्कार पार्टी के हैं जी, बोले जादौन जी बोले। तो ये बिल्कुल इन्हें नहीं पता, ये तो राष्ट्रवादी किसान बन के सम्मेलन में गए, बस इतना ही पर्याप्त है। इन्हें नहीं पता 25 मांग के 5 मिला या 5 मांग के 25 मिला। गांव के नाम ले रहे शुक्ला जी, आप मुजफ्फरनगर जैसे जनपद से आते हो, कम से कम इस तरह की बात तो ना करो कि किसान 5 रुपये मांग रहा था। 5 साल से किसान इंतजार कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने कमेटी गठन करके गन्ना के भाव बढ़ाने के लिए कमेटी गठन की थी, जैसा कि आपने अभी कहा कि बिजली के भाव के लिए कमेटी गठन करते करके सरकार में काम होता। ये सरकार का निर्णय लेने का खुद का क्षमता नहीं है, ये कमेटी गठन करती है अधिकारियों की। अधिकारी जो सलाह देते उसके आधार पर काम करते। और हमारा मानना है कि जो अधिकारियों के चलाने से जो सरकार चलती है वो आम जनता का भला कभी नहीं कर पाती है। तो आप अनुरोध करना चाहते हैं, असहमत हैं विजय शुक्ला की बातों से, तर्कों से? बिल्कुल 101% सहमत है। इतना तो कम से कम आंखों में धूल मत झोंको कि 5 रुपए मांग रहा था, 25 मिला और नाचता चला गया।
कल से मुजफ्फरनगर किसान आपस में पूछेंगे एक दूसरे से नहीं, कि मुझे किसने 5 पूछना मांगा भाई? चाहिए, वैसे ये आप भी चर्चा पूछवाओ। चलेगी। मैं तो देखना। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना बिल्कुल, चाह रहे थे। ये तो ये सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मिश्रा पहले जी, ये उनको तो पूरे चर्चा का या- विषय बन सुरेंद्र जी जाएगा। go ahead, बहुत अच्छा please। मुद्दा दिया। सुरेंद्र जी बोले आप। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पिछले 10 महीनों से 700 किसान से ज्यादा काल कवलित हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या विजय शुक्ला जी के राष्ट्रवादी किसान, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के सदस्य उन पर नाचते हुए गए थे, या 54 किलो गन्ने का भाव बढ़ाने पर नाचते हुए गए थे, या डीजल 50 रुपए का 100 रुपए कर दिया उस महंगाई पे नाचते हुए गए थे, या क्या नाम यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया उस पर नाचते हुए गए थे, या 12,000 करोड़ रुपया क्या नाम किसान मिलों पर बाकी है, गन्ना मिलों पर किसान का वो बकाया क्या उस पर नाचते तो हुए हो गए सकता है थे। कि कुछ तो राष्ट्रवादी शर्म किसान कर लो गए हो शुक्ला नाचते जी। हुए, आपको ना दिखे हो। कुछ तो वही तो कह रहा हूं मैं कि जिन गांवों का नाम लिया, जिन गांवों का नाम अदब से लिया जाता है, मुझसे तो 20 किलोमीटर दूर है सिसौली, अब उन गांवों के किसानों को ये बता रहे हैं। सच बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसान बताने की गलती मत करो शुक्ला जी। आगे चुनाव आएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसान एक जाति है, उस जाति में रहो। और सच यह है कि किसान की उपज का उचित मूल्य दिलाओ, किसानों की आय डबल कराओ, खर्च डबल मत कराओ, वरना पाप लगेगा, श्राप लगेगा और नरक में जाओगे झूठ बोलने के लिए। फैजान खान, कांग्रेस भाजपा मत फैजान करो। खान, मैं आपको बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्होंने संकल्प पत्र के सभी वायदे किसानों से जो किए थे उत्तर प्रदेश में 2017 में झूठ सब कंप्लीट हो गए। फैजान खान, थैंक यू जी, मैं लिख के दे रहा हूं, विजय शुक्ला जी को अपने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं पढ़े होंगे कभी ये, वरना इन्हें पता होता कि आय दुगना लिखे कि खर्च दुगना लिखे। इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा, वरना खून के आंसू ये किसानों को नहीं रुलाते। इन्हें शर्म इस बात पे नहीं आती है। 25 रुपए कह रहे, 5 रुपए मांगे तो 25 में बढ़ाएं। 4 साल से योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे नाटक, ये क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं? जब किसानों का बिजली इन्होंने बढ़ा रखा था, उस पर कटौती नहीं किया। ये भी तो हो सकता है कि बहन जी ने 4 साल से नहीं पूछा तो नहीं बढ़ाया, आप पूछ 4 लिया, साल बढ़ा से दिया नहीं ना। पूछा, हमने तो ब्रजेश जी करके दिखाया। इन्हें शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने तो करके दिखाया है दुगना, ये क्यों नहीं करके दिखा रहे? और सबसे बड़ी शर्म की बात ये, 5 रुपए की जगह 25 रुपए, इस बात को कह के ये वाहवाही लूट रहे हैं और संकल्प पत्र भी नहीं पढ़ के आते हैं और सारी बातें हवा हवाई करते हैं, झूठ की सीमा पार करते हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और इनका देखिए यहाँ पे आपके भारत समाचार पे आके पढ़ रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि हमने क्या वादे किए हैं। इन्हें यह भी नहीं पता होगा किसान कौन है, क्योंकि ये किसानों को किसान मानने से इनकार कर देते हैं। विजय शुक्ला जी, इस तरह से काम ना करें। अगर आप किसान हैं तो कम से कम उनकी मदद करें। भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी कितने दिन तक है, पर किसान जिंदगी भर के लिए है, भारतवर्ष उस पर खड़ा हुआ है। ऑलराइट, मनोज काका आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप रुक गए थे जी, आप बोले। देखिए, विजय शुक्ला जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि विजय शुक्ला जी कम से कम, अरे आप लोग इकट्ठा टारगेट कर लिए, टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारत समाचार जब से ये आप जो सवाल खड़ा करते हैं किसान का, बीजेपी भारत समाचार को बहुत ध्यान से देखती है और इसीलिए बीजेपी भारत समाचार पर अपना कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं भेजती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि भारत समाचार आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल खड़ा करेगा। इनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब गन्ने का लागत मूल्य 300 रुपया प्रति कुंटल है, तो उसका अगर आप दोगुना देना चाहते हैं तो 600 रुपया प्रति कुंटल क्यों नहीं बीजेपी दे रही है? अगर किसान की आय दोगुना करना चाहती ही है, आप डीएपी के खाद की बोरी कम कर दिए, यूरिया के खाद की बोरी से उसका वजन कम कर दिया और उसकी कीमत बढ़ा दिए, तो आपको जब लागत मूल्यों का भान ही नहीं है, आप गन्ना के फसल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपकी पार्टी इतना डरती है कि भारत समाचार पे अपना अधिकृत प्रवक्ता नहीं भेजती है कि वहां तो किसानों की बात होती है। आप जिस कोरोना काल में, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस कोरोना काल में पूरे देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, -24.7% हो गई, अगर कोई एक सेक्टर उसे बांधे रखा तो इसी देश के किसानों ने बांधे रखा। 3.4% के दर से ये देश की इकोनॉमी खड़ा रखा, और इस देश में नहीं,
ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है जो भारत में चल रहा है, और पूरे दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश हैं ये इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं कि जो देश कृषि प्रधान देश था, आप अगर सत्ता में आए तो आप क्या करेंगे? मैंने आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष का एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने ट्वीट में लिखा है 2022 में सपा सरकार किसानों को सच्चा मान भी बढ़ाएगी और गन्ने की मिठास और दाम भी। क्या आप यह वायदा करते हैं कि आप 450 रुपए रेट करेंगे, हाँ या ना? आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी ऐलान करती है कि गन्ना मूल्य और गन्ना का समर्थन मूल्य 450 रुपया प्रति कुंटल होगा। सोच समझ कर बोलना, बड़ा मंच नहीं सोच है। कर बोलना। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कह रही है, सोच कर बोलना। 450 सोच के समाजवादी पार्टी के पूज्य नेताजी कहते थे, हमारे नेता कहते हैं समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में कोई भेद नहीं रहा है। गन्ना मूल्य ही नहीं, किसान की दुर्घटना बीमा जादौन साहब बैठे हैं। अनिल दुबे जी, क्या मनोज काका जी की बात से आप सहमत हैं? ये सपा के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप भी तो इनके गठबंधन का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं कि 450 रुपया प्रति क्विंटल का रेट देंगे सत्ता में आए तो। अब 450 से नीचे का तो किसान स्वीकार ही नहीं कर रहा है। सारे किसान चाहते हैं कि 450 रुपये ही होना चाहिए। जब 300 रुपये लागत शाहजहांपुर का सरकार का जो शोध परिषद है वो कह रहा है कि 300 रुपये गन्ने पर लागत आ रही है और उसका 1.5 गुना 450 ही होता है, लेकिन लागत तो 300 रुपये से बहुत ज़्यादा आ रही है। आप 370 रुपये आप लोक संकल्प पत्र में मांग करते थे, पड़ोस के राज्य में पंजाब में 360 रुपये रेट दिया जा रहा है, हरियाणा में 362 रुपये रेट दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से लागत ज़्यादा है तो यहाँ केवल 25 रुपये आप बढ़ा रहे हो। वो भी 5 साल इंतजार कराने के बाद आपने 25 रुपये बढ़ाए। गन्ने का बकाया है, आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे हमने गन्ने किसानों का सारा भुगतान कर दिया। भाई उन्होंने गन्ना दिया, आपने उनको पैसे दे दिए, आपने कौन सा एहसान कर दिया? लगभग 17,000 करोड़ रुपए आज भी आपका किसानों का बाकी है, उसको आप भुगतान नहीं कर रहे हो और अहंकार में बैठे हो। किसान 10 महीने से मुजफ्फरनगर के किन किन गाँवों से किसान आए थे सम्मेलन में लखनऊ? नहीं, किसान कहाँ से आए थे? किसान इनके साथ है ही नहीं। किसान तो आंदोलन कर रहा है, किसान तो सड़कों पर बैठा है, 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान तो वो हैं, आपके कार्यकर्ता आए, आपने अपने उत्तर प्रदेश से सत्ता का प्रयोग करके कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनको आपने। ओके, विजय शुक्ला जी, अनिल दुबे कह रहे हैं कि किसान नहीं आपकी पार्टी के वर्कर आए थे। हमारी पार्टी के किसान मोर्चे के कार्यकर्ता, किसान वहां पहुंचे। मैंने आपको बताया है कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों की राजधानी सिसोली है। सिसोली मुंडभर बड़े सम्मान से विजय शुक्ला जी, सोरम, के किसान, खोरा कला, पूर्वालियान, कुगड़ा, इन सब गांवों से ये बात कह रहे हो आप? मोर्चा के ये बात कह रहे हो कि नाश्ते गाते गए किसान 5 रुपए क्विंटल पे, 25 रुपए क्विंटल पे नाश्ते गाते गए। मैं आपको वीडियो देता हूँ, किसान कह रहे हैं ये बात कह रहे हो? ये किसानों को बुला कर अरे किसान लट लेके सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। इन्होंने लट लेके खड़ा है विजय शुक्ला जी, जाइयो मत। लोग आए भी थे बेचारे। नहीं, आप सुरेंद्र जी ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करें। आप ये धमकी की भाषा क्यों दे रहे हैं सुरेंद्र जी? नहीं, मैं कोई मैं कोई भाषा नहीं, वो किसान ने सुन ली, आपके समाचार के माध्यम से सुन ली किसान ने। फोन आ रहे हैं मेरे पास, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। हम जब किसानों के बीच गए तो किसानों ने हमसे ये बात रखी है कि रेट बढ़ना चाहिए। क्या मैसेज में लिखा है? विजय शुक्ला जी का इंतजार कर रहे हैं। क्या लिखा है उसमें? कह रहे जी ने ये कह रहे जी हमारे पास भेज दो, हम नाचना बतावेंगे। ये भी तो हो सकता है भड़का रहे हो लोगों को मैसेज करके। ये किसान नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उन्हें, वो तो हमारे पूज्य है, बड़े हैं। ओके, जादौन जी बताइए क्या समस्या का समाधान कैसे निकले? जादौन जी बताइए, कोई गलत काम बताइए भाई जादौन जी, क्या किया काम नहीं करने के। देखिए, समस्या का समाधान निकलेगा। कृषि प्रधान देश की सरकार किसानों को अपने साथ रखकर बातचीत करके किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाएगी, तब किसानों की समस्याओं का समाधान निकलेगा। अगर व्यापारियों को पूंजी निवेश के लिए बड़े बड़े इवेंट लखनऊ में और बॉम्बे में किए जा सकते हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या चाहिए, और उन्होंने कहा सस्ती ज़मीन, सस्ता बिजली और सस्ता मजदूर चाहिए, और आप स्वीकार कर लेते हैं। और किसानों के कल्याण की जब बात करते हैं तो किसानों से बात नहीं करते हैं। आखिर विजय शुक्ला जी से अंतिम समय में सच निकल ही गया कि किसान मोर्चे के कार्यकर्ता गए थे, किसान नहीं गए थे सम्मेलन में। मैं आपको बता दूं, किसान 1 जनवरी 2022 का इंतजार कर रहा है
जब हमारी आमदनी दोगुनी होने वाली है, हमारी फसलों के रेट दोगुने हो जाएंगे, शुक्ला जी, हमारी बोलिए। आमदनी दोगुनी हो जाएगी। शुक्ला जी, हम माननीय final प्रधानमंत्री comment। जी की बात का इंतजार कर रहे हैं। 1 जनवरी 2022 जो सारी ये हमारी बात आमदनी कही है, दोगुनी मैंने हो कहा जाएगी। जब हम किसानों के बीच गए हैं, पंचायतें हुई हैं, किसानों के बीच जाकर हमने बात करी है, तो किसानों की ये मांग थी कि रेट बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ा है, मैंने तो कहा है किसानों का रेट बढ़ने का क्या मांग है? नहीं सिसोली नहीं, ये हो रेट तो कब से मांग रहे हैं किसान। अभी कह रहे थे कि क्यों बढ़ाया, वो भी 25 रुपए। पता चल जाएगा आपको। नहीं इस तरह की भाषा है, ऐसी भाषा नहीं। उसके लिए धन्यवाद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नहीं, मैं धन्यवाद भाषा धन्यवाद, गलत नहीं थैंक बोल यू रहा हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को मेरे साथ देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। एमपी के चुनिंदा गेहूं से बना फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया की एकमात्र एयर प्योरीफायर और कूलिंग फैन वाली चिमनी। Love cooking, love the kitchen. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।